बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका ई आयुर्वेदा में। आज हम BMS फर्स्ट प्रॉफ के संहिता अध्ययन का चरक संहिता का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे चरक संहिता के सूत्र स्थान का अध्याय 7, दैट इज न वेगान धारणीय अध्याय। अब हमारे बॉडी में जो भी अर्ज होते हैं उन्हें हम कहते हैं वेग, जैसे यूरिनेशन, कुछ बोलने की इच्छा या फिर कुछ कार्य करना, यॉर्निंग करना। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कौन से वेग का धारण करना है, मीन्स उन्हें रोकना है, एंड कौन से वेग का धारण नहीं करना है, मीन्स उन्हें रोकना नहीं है। सूत्र स्थान का ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए हमने इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज हम इसका पार्ट 1 पढ़ेंगे। जो टॉपिक्स हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे वो है 13 अधारणीय वेग विद उनकी व्याधि एंड चिकित्सा। ये एक काफी भूलने वाला टॉपिक है, एज इसमें सबकी व्याधि एंड चिकित्सा याद नहीं होती है। बच्चों को तो इस सारे 13 वेगों के नाम ही याद नहीं होते हैं। तो हम इसे ऐसे पढ़ेंगे कि टिल द एंड ऑफ द वीडियो आपको सारे के सारे 13 अधारणीय वेग के नाम तो लर्न होंगे ही होंगे, प्लस काफी सारों की व्याधि एंड चिकित्सा भी लर्न हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 13 अधारणीय वेग मीन्स ऐसे वेग या फिर अर्ज जिन्हें हमें रोकना नहीं चाहिए, जिन्हें हमें निकाल देना चाहिए। अब इन्हें रोकना क्यों नहीं है उसके बारे में यहाँ पर एक नोट लिखा है कि बताए गए जो 13 वेग हैं, अगर हम उन्हें रोकें तो अगर हम काफी अच्छा मीन्स हितकारी आहार विहार भी खाएंगे तो उसका कोई भी इफेक्ट हमारी बॉडी पर नहीं पड़ेगा। हमारा स्वास्थ्य अच्छे खाने से ठीक नहीं होगा अगर हम बताए गए 13 वेगों का धारण करेंगे, मीन्स उन्हें रोकेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है, यदि मूल मूत्रादि के वेगों को रोक लिया जाए तो हितकार आहार विहार सेवन करने पर भी स्वास्थ्य उत्तम नहीं रह सकता। तो अब इन 13 वेगों को इजीली लर्न करने के लिए हमने इन्हें इनके ऑर्गन्स के बेसिस पर डिवाइड कर दिया है, सो दैट आपको ये 13 नाम बहुत इजीली याद हो जाए। तो सबसे पहले है गुदा। मेनली गुदा का मतलब होता है एनल रीजन, बट आप इसे अपने पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम से ले सकते हैं। तो इसमें आएंगे 4 वेग, एंड दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेग जिनके बारे में क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, एंड सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी इसी से होती है। सबसे पहले है मूत्र, दैट इज यूरिन। सेकंड है पुरुष, दैट इज डेफिकेशन। थर्ड है रेतस और शुक्र, दैट इज सेमन। एंड फोर्थ वेग है मलवात अपान वायु, दैट इज फ्लैटस। तो ये तो आपको इजीली लर्न हो जाएगा कि गुदा मार्ग के 4 वेग हैं, मूत्र, पुरुष, रेतस एंड मलवात। अब नेक्स्ट है मुख के, दैट इज हमारे माउथ के वेग जो हमें धारण नहीं करने हैं। फर्स्ट है वमन और शर्दी, दैट इज वॉमिट, हमें उल्टी कभी नहीं रोकनी है। सेकंड है उद्गार, दैट इज डकार। थर्ड है जृंभा, दैट इज यॉर्निंग। फोर्थ है शुदा, दैट इज भूख, कि हमें कभी भी भूख लगे तो हमें उसका वेग धारण नहीं करना है, कुछ उसी वक्त खा लेना है। एंड लास्ट है पिपासा, दैट इज प्यास। तो मुख के कौन कौन से हुए, वॉमिट, डकार, यॉर्निंग, भूख एंड प्यास, जिसके संस्कृत वर्ड्स है वमन, उद्गार, जृंभा, शुदा एंड पिपासा। नेक्स्ट है नेत्र के अधारणीय वेग। फर्स्ट है बाष्प, बाष्प मींस आंसू, हमें अपने टीयर्स को कभी नहीं रोकना है। सेकंड है निद्रा, तो नेत्र के हुए आंसू एंड निद्रा, दैट इज स्लीप। नेक्स्ट है हमारे नाक के वेग, तो नाक से फर्स्ट है श्वतु, दैट इज छींक और स्नीजिंग को कभी नहीं रोकना है। एंड सेकंड है परिश्रम से उत्पन्न श्वास, मींस जब हम बहुत ज्यादा परिश्रम और एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद जो हमें डीप ब्रीथ आती है उसे हमें कभी नहीं रोकना है। तो ऐसे हो गए आपके 13 अधारणीय वेग। तो मेक श्योर आप ये सारे 13 के 13 नाम याद रखें, क्योंकि ये आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसे ही आ सकता है कि अधारणीय वेग को एक्सप्लेन करो। तो उसमें आपको ये सारे नाम लिखने पड़ेंगे। सबसे पहले है गुदा से मूत्र, पुरुष, रेतस एंड मलवात। मुख से शर्दी, उद्गार, जृंभा, शुदा एंड पिपासा। नेत्र से बाष्प एंड निद्रा। एंड लास्ट नाक से श्वथु एंड परिश्रम से उत्पन्न श्वास। 13 वेगों के नाम लर्न करने के बाद हमें अब इनके सबके व्याधि एंड चिकित्सा देखनी है। मींस अगर हम इन वेगों का धारण फिर भी करेंगे, मना करने के बाद भी बहुत ज्यादा करेंगे, तो इससे क्या व्याधि, दैट इज डिजीज कॉज होगी, एंड उसकी हमें क्या चिकित्सा करनी है, दैट इज ट्रीटमेंट करना है। अब इन 13 अधारणीय वेग में पहले के 4 वेग सबसे ज्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इसीलिए इनको लर्न करने के लिए हमने कुछ ट्रिक और वे बनाया है जिससे ये आपको सारे इजिली लर्न हो जाए। तो इन चारों के व्याधि को लर्न करने के लिए हमने 3 स्टेप्स बनाए हैं। सबसे पहले हम किसी चीज को रोकेंगे, सेकेंड उसकी वजह से कहीं पर पेन कॉज होगी, एंड थर्ड उसका हमें रिजल्ट मिलेगा। तो ऐसे इन 3 स्टेप्स में आपकी सारी की सारी व्याधि इनकी लर्न हो जाएंगी। तो सबसे पहले है मूत्र वेग निग्रह, मींस यूरिनेशन को ना रोकना। अब इसकी व्याधि हम वैसे ही 3 स्टेप्स में करेंगे। सबसे पहले स्टॉप, हमने किसे रोका, वंक्षण अनाह, इसका मतलब होता है यूरिन रिटेंशन, की यूरिन को हम रोकते हैं। नेक्स्ट है पेन, अब इससे कहाँ पर पेन होगी, बस्ती शूल, दैट इज ब्लैडर में जहाँ पर यूरिन प्रेजेंट होता है। मेहन शूल, दैट इज पेनिस में जहाँ से यूरिन पास आउट होगा। एंड नेक्स्ट शीर शूल हमारे हेड में। पेन के बाद नेक्स्ट स्टेप था रिजल्ट, तो ब्लैडर में दर्द की वजह से आप झुक जाएंगे तो हो जाएगा विनाम। एंड पेनिस में दर्द होने की वजह से जो यूरिनेशन होगी वो पेनफुल यूरिनेशन होगी, डिसयूरिया, इसीलिए मूत्रकृच। तो ऐसे हो गई आपके मूत्र वेग निग्रह के व्याधि लर्न। सबसे पहले आपने क्या रोका, वंक्षण अनाह, मूत्र को रोका। देन उसकी वजह से ब्लैडर, पेनिस एंड शिर में शूल हुआ, बस्ती शूल, मेहन शूल एंड शिर शूल। एंड देन उसके रिजल्ट आए विनाम, दैट इज झुक जाना, एंड पेनफुल यूरिनेशन, मूत्रकृच होना। अब नेक्स्ट है इसकी चिकित्सा। फर्स्ट स्वेद यानी स्टीम बाथ, सेकंड अवगाह, दैट इज टब बाथ, थर्ड अभ्यंग, दैट इज मसाज, फोर्थ त्रिविध भस्ती, दैट इज एनीमा, एंड लास्ट है घृत का अवपीड़, दैट इज घी देना। तो ये पहले की 4 चिकित्सा, दैट इज स्वेद, अवगाह, अभ्यंग एंड बस्ती, ये आपको इसमें एंड नेक्स्ट पुरुष वेग निग्रह में
हमें कॉमन दिखेगी, तो ये दोनों कॉमन है, तो आप इसे ऐसे याद रखें। एंड इसमें सिर्फ आपको एडिशन करना है, दैट इज घृत देना, घी देना। नाउ नेक्स्ट है हमारा पुरुष वेग निग्रह, दैट इज डेफिकेशन। अब इसकी व्याधि भी हम उन्हीं 3 स्टेप से लर्न करेंगे। सबसे पहले कुछ रुकेगा, स्टॉप होगा, तो यहाँ पर क्या रुक रहा है, अपान वायु एंड पुरुष, बिकॉज पुरुष दैट इज डेफिकेशन होता है एनल रीजन से, एंड वहां से अपान वायु दैट इज फ्लैटस एंड पुरुष दोनों आते हैं, तो पुरुष वेग निग्रह से अपान वायु एंड पुरुष दोनों का निरोध होगा। नेक्स्ट इसकी वजह से पेन दैट इज शूल होगा, पक्वाश्य दैट इज हमारे इंटेस्टाइन में जहां पर पुरुष प्रेजेंट होता है, एंड शीर्षूल दैट इज हमारे हेड में। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, अपान वायु के रुक जाने की वजह से आदमान होगा, दैट इज हमारे स्टमक में ब्लॉटिंग हो जाएगी, दैट इज वायु वहां पर इकट्ठी हो जाएगी। एंड लास्ट है पिंडिकोद्वेष्टन, अब जिसका मतलब है थाई रीजन में क्रैम्प्स होना, तो इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं कि पुरुष के रुकने की वजह से पिंड प्रकार की आपको कोई व्याधि होगी, तो हम बोलेंगे पिंडिकोद्वेष्टन। तो पुरुष वेग निग्रह की व्याधि क्या हुई, सबसे पहले स्टॉप हुआ, दैट इज अपान वायु एंड पुरुष। नेक्स्ट पेन होगी, दैट इज पक्वाश्य शूल एंड शीर्षूल, एंड देन रिजल्ट आएगा अपान वायु की वजह से आदमान एंड पुरुष की वजह से पिंडिकोद्वेष्टन। अब इसकी चिकित्सा में पहले 2 स्टेप्स में वही ऊपर वाले स्टेप्स लिखे हैं, स्वेद, अभ्यंग, अवगार एंड बस्तीकर्म। अब इसमें एडिशन किसकी है, वर्ती। वर्ती होता है ड्रग्स को देना बाय अनदर वे और बाय एनल रीजन। एंड देन दूसरा है प्रमाथी अनपान, मीन्स हमें लेग्जेटिव आहार विहार उस व्यक्ति को देना है। नाउ थर्ड है हमारा शुक्र वेग निग्रह, मीन सीमन के वेग को रोकना। अब इसकी व्याधि भी हमें उन्हीं 3 स्टेप से करनी है। सबसे पहले स्टॉप होगा, दैट इज मूत्र रोध, यूरिन का रिटेंशन, एज सीमन एंड मूत्र का पैसेज सेम होता है, इसीलिए सीमन में वेग निग्रह से मूत्र रोध हो जाएगा। नेक्स्ट पीड़ा होगी, पेन होगी, मेड्र दैट इज पेनिस तथा वृषण दैट इज टेस्टिकल्स में शूल होगा। नेक्स्ट इसका रिजल्ट होगा कि जब सीमन, अब सीमन को आप सेक्सुअल डिजायर से ले सकते हैं, जब सेक्सुअल डिजायर्स नहीं निकलेंगे तो हृदय में पीड़ा होगी, हृदय में दर्द होगी, जिसकी वजह से हमारे पूरे बॉडी में दर्द होगी, अंग हो जाएगा। तो इसकी व्याधि में क्या हुआ, सबसे पहले रुका मूत्र रोध, देन पीड़ा होगी मेड्र शूल एंड वृषण शूल, एंड देन उसका रिजल्ट होगा कि हमारे हृदय में पीड़ा होगी एंड पूरी बॉडी में अंग मर्द होगा। नेक्स्ट है इसकी चिकित्सा। अब पहले के 2 स्टेप्स पीछे वाले ही हैं, अभ्यंग, अवगार एंड बस्ती। थर्ड चिकित्सा है मैथुन, दैट इज सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए कहा जाता है। अब 4th एंड 5th पॉइंट को आप ऐसे याद रखें कि सीमन दैट इज डिजायर के रिटेंशन की वजह से किसी को हृदय में पीड़ा हो रही है, तो आप उसे खुश करने के लिए सबसे पहले उसे अच्छा आहार विहार देंगे। तो पहले हम देंगे उसके मनपसंद का खाना, दैट इज मदिरा एंड चरणायुधा, एंड नेक्स्ट हम देंगे आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अच्छा अनपान, दैट इज शाली चावल एंड शीत। नाउ 4th वेग है मलवात वेग निग्रह, दैट इज फ्लैटस। अब इसमें भी सबसे पहले वही 3 स्टेप। तो फर्स्ट इसमें क्या स्टॉप होगा, मूत्र पुरुष अपान वायु का रुक जाना, एज मलवात की वजह से ही हमारे सारी एक्सक्रीशन होती है, तो इसके वेग निग्रह से सब कुछ रुक जाएगा, मूत्र पुरुष एंड अपान वायु। नाउ नेक्स्ट था पेन। अब मलवात के वेग निग्रह से वेदना होगी। अब यहाँ पर कोई मेन ऑर्गन नहीं बताया है, इन्होंने सिर्फ वेदना कहा है, दैट इज पेन होगी। नेक्स्ट है इसका रिजल्ट। अब अपान वायु के रुकने की वजह से फिर से आदमान होगा, दैट इज ब्लॉटिंग, एंड नेक्स्ट है कल्ब, दैट इज एग्जॉशन हो जाएगी। अब है इसकी व्याधि। फर्स्ट है स्नेह, दैट इज लेग्जेशन, सेकंड है स्वेद, दैट इज स्टीम बाथ, थर्ड है वर्ती, दैट इज किसी और रीजन से ड्रग्स देना, एंड फोर्थ है वात अनुलोमन, भोजन पान तथा बस्ती करवाना, मीन्स वात को सही डायरेक्शन में लाने वाले अनपान देना एंड बस्ती कर्म करना। तो चिकित्सा में आया स्नेह स्वेद वर्ती। वर्ती आपने पीछे भी पढ़ा था पुरुष वेग निग्रह में, तो आप उसे ऐसे याद रख सकते हैं कि पुरुष भी रुक रहा है इसीलिए वर्ती, एंड ये वात की प्रॉब्लम है इसीलिए वात अनुलोमन अनपान देना है विद बस्ती। अब पीछे खत्म हो गए हमारे गुदा के 4 वेग। अब हम शुरू करेंगे हमारे मुख के 5 वेग से। फर्स्ट है शर्दी वेग निग्रह, दैट इज वॉमिटिंग को रोकना। तो इसके लिए सबसे पहले है 3K, दैट इज कंडू, इचिंग, कोट, अर्टिकेरिया का एक टाइप, एंड कुष्ठ दैट इज स्किन डिजीज। तो ऐसे होगी आपकी 3 व्याधियां। नेक्स्ट 3 के लिए आप याद रखें वॉमिटिंग से क्या क्या होता है आपकी नॉर्मल लाइफ में, जैसे नोजिया होना, दैट इज रिलास, एनोरेक्सिया दैट इज खाने का मन नहीं करना, अरुचि, फीवर दैट इज ज्वर, एंड बहुत ज्यादा वॉमिटिंग की वजह से एनीमिया हो जाना, दैट इज पांडु रोग। तो ऐसे हो गए आपके 7 व्याधि। सबसे पहले 3K, कंडू, कुष्ठ, कोट, देन वॉमिटिंग के रिजल्ट्स, दैट इज रिलास, अरुचि, ज्वर एंड पांडु रोग, एंड इसमें लास्ट 8th व्याधि है शोथ, दैट इज एडेमा, स्वेलिंग होना। अब इसकी चिकित्सा है भोजन करके वमन, मीन्स हमें पेशेंट को बोलना है कि वो भोजन खाए और उसे उसी वक्त वॉमिट कर दे। सेकंड है धूमपान, थर्ड है लंघन, दैट इज स्टार्वेशन, फास्टिंग करवाना, फोर्थ है रक्त मोक्षण, फिफ्थ है रूक्ष अनपान देना, ड्राई खाना देना, सिक्स्थ है व्यायाम एक्सरसाइज के लिए बोलना, लास्ट है विरेक, दैट इज लैक्सेटिव्स देना। तो इसकी चिकित्सा में क्या क्या आया, भोजन के बाद वमन करना, धूमपान करना, अगर भोजन करना है तो रूक्ष अनपान लेना, लैक्सेटिव्स देना, विरेक करना, एंड लंघन दैट इज स्टार्वेशन के लिए बोलना, रक्त मोक्षण एंड उसे कहना एक्सरसाइज दैट इज व्यायाम करना। नाउ नेक्स्ट है उद्गार वेग निग्रह, दैट इज बर्फ को रोकना, डकार को रोकना। अब इसकी व्याधि को हमें ऐसे याद रखना है कि अगर हम उद्गार दैट इज डकार को रोकेंगे तो हमें हिचकी एंड खांसी आएगी, दैट इज हिक्का एंड कास, एंड पूरी बॉडी में ट्रेमर होगा, दैट इज कंप। एंड हमें उद्गार आता कब है, खाना खाने के बाद। तो अगर हम उसे रोकेंगे तो हमें खाना खाने का भी मन नहीं करेगा, अरुचि हो जाएगी, एंड देन हमें ऐसा लगेगा कि हमारे हृदय एंड चेस्ट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, बाधा है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हृदय तथा उरस में बाधा। तो इसकी व्याधि क्या हुई, सबसे पहले उद्गार को रोकने की वजह से होगा हिक्का, कास एंड कम,
एंड खाने में अरुचि हो जाएगी एंड हृदय एंड उरस में बाधा फील होगी। नाउ इसकी चिकित्सा है हिक्का तुल्य औषध, कि हमने पढ़ा इसकी वजह से हिक्का होगी, तो उसी के तुल्य जो औषध ट्रीटमेंट है कि कब्ज के लिए, वही हम उद्गार वेग निग्रह की व्याधियों के लिए देते हैं। नेक्स्ट है जृंभा वेग निग्रह, दैट इज यॉर्निंग। तो इसकी व्याधि लर्न करने के लिए आप ऐसे याद रखें कि इसकी सारी व्याधियां मूवमेंट से रिलेटेड है। फर्स्ट है विनाम, दैट इज शरीर का झुकना। सेकंड है आक्षेप, आक्षेप का भी मतलब यही होता है झुकना। थर्ड है संकोच, मीन्स छोटा होना। फोर्थ है सुप्ति, दैट इज पैरालिसिस हो जाना। एंड फिफ्थ है कंप, दैट इज ट्रेमर होना पूरी बॉडी में। ये कंप उद्गार एंड जृंभा में दोनों में प्रेजेंट है, तो आप इसे ऐसे याद रखें एंड ये आपको एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। तो जृंभा वेग निग्रह के लिए मूवमेंट्स याद रखनी है, विनाम, आक्षेप एंड संकोच, प्लस कंप जो उद्गार वेग निग्रह में भी था, एंड सुप्ति दैट इज पैरालिसिस। नाउ इसकी चिकित्सा भी आप ऐसे याद रख सकते हैं एज मूवमेंट्स किसकी वजह से होती हैं, वात की वजह से। तो यहाँ पर हमने कैसे चिकित्सा करनी है, वात गण औषध देकर, दैट इज वात को खत्म करने वाली औषधि देकर। नाउ नेक्स्ट है क्षुधा वेग निग्रह, दैट इज हंगर, दैट इज भूख को रोकना एंड खाना ना खाना। अब इसकी व्याधि आप बड़े कॉमन सेंस से लिख सकते हैं। फर्स्ट है कार्श्य, दैट इज पतला हो जाना, जो इंसान खाना नहीं खाएगा वो पतला हो जाएगा। सेकंड है दौर्बल्य, दैट इज वीकनेस आ जाना। थर्ड है वैवर्न, दैट इज बॉडी में डिस्कलरेशन हो जाना, बॉडी में रंगत ना रहना। नेक्स्ट है अंगमर्थ, पूरी बॉडी में पेन होना। फिफ्थ है अरुचि, जब हम बहुत देर तक खाना ना खाएं तो हमें खाना खाने का मन ही नहीं करता है, अरुचि हो जाती है। एंड लास्ट है ब्रह्म, दैट इज गिडीनेस। नाउ इसकी चिकित्सा में हम भोजन देंगे, कैसा देंगे, स्निग्ध, दैट इज ऑयली, उष्ण, दैट इज गर्म, एंड लघु, दैट इज पथ्य आहार देंगे। अब क्षुधा वेग निग्रह, दैट इज हंगर को रोकना तो देख लिया। अब नेक्स्ट देखेंगे थर्स्ट को रोकना, दैट इज पिपासा वेग निग्रह, प्यास को रोकना। फर्स्ट कंठ तथा मुख का शोफ, दैट इज मुख और कंठ सूखना। सेकंड है श्रम, दैट इज फिटीक होना, जब हम पानी नहीं पिएंगे तो हमें थकावट होगी। थर्ड है हृदय व्यथा, दैट इज हम दुखी हो जाएंगे। साथ, दैट इज डिप्रेशन, बहुत बार जब हम टेंशन में होते हैं तो लोग क्या कहते हैं, पानी पिए। अगर आप पानी नहीं पियोगे तो आपको साथ, दैट इज डिप्रेशन होगा। एंड लास्ट है बाधीर्य, दैट इज डेफनेस। अब ये वर्ड बाधीर्य आपने पीछे भी एक चैप्टर में पढ़ा था, दैट वाज मात्राशीत्य अध्याय में अति धूमपान के उपद्रव में। तो पिपासा से क्या क्या होगा, मुख और कंठ रूक्ष होगा, श्रम होगा, दैट इज फटीक हो जाएगा, हृदय में व्यथा होगी, दुख होगा, साथ दैट इज डिप्रेशन होगा, एंड बाधीर्य डेफनेस हो जाएगी। अब इसकी चिकित्सा के लिए हमें पेय देना है, कैसा देना है, शीतल, दैट इज ठंडा, एंड तर्पण, दैट इज न्यूट्रिशियस देना है। पीछे हमने गुदा एंड मुख के वेग पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे हमारे नेत्र के वेग। फर्स्ट है बाष्प वेग निग्रह, दैट इज टीयर्स को ना रोकना। अब इसकी व्याधि है, मोस्टली ह्यूमंस अपने दुख के टाइम पर रोते हैं, अगर वो अपने टीयर्स और आंसू को रोके तो उसे हृदय में रोग होगा, इसीलिए फर्स्ट व्याधि है हृदय रोग। जब आप आंखों से आंसू नहीं निकालते हैं तो आपको मोस्टली कोल्ड हो जाता है। तो सेकंड है प्रतिशय। नेक्स्ट, टीयर्स आपकी आईज को क्लीन करने में भी हेल्प करता है, तो जब आप नहीं रोएंगे तो आपको अक्षी रोग हो जाएगा। नेक्स्ट है अरुचि, दैट इज खाने का मन नहीं करना। एंड फिफ्थ है भ्रम, दैट इज गिडीनेस। तो इसकी चिकित्सा है, फर्स्ट है स्वपन, जब आपको आंसू ना आए तो सो जाना चाहिए, अल्कोहल पीनी चाहिए, दैट इज मद्य। एंड थर्ड है प्रिय कथा, दैट इज प्लीजिंग टॉक सुननी चाहिए। नाउ नेक्स्ट है निद्रा वेग निग्रह, दैट इज स्लीप को रोकना। अब इसकी व्याधि भी काफी नॉर्मल है, आप इजीली लर्न कर सकते हैं। जब आप निद्रा रोकते हैं तो आपको बार बार यॉर्निंग आती है, तो फर्स्ट है जृंभा, आपकी आईज हैवी हो जाती है, तो नेत्र गौरव, आपका जो बिहेवियर होता है काफी स्लीपी हो जाता है, तो तंद्रा, एंड आपको सिर में दर्द भी होती है, तो शीत रोग। एंड लास्ट है अंगमर्थ, आपको पूरी बॉडी में दर्द होती है। अब इसकी चिकित्सा स्वपन, दैट इज सुला देना, एंड सेकंड है संवाहन, दैट इज मसाज करना। अब है हमारे नाक के रिलेटेड वेग। फर्स्ट है श्वथु वेग निग्रह, दैट इज स्नीजिंग को रोकना। अब आपको भी पता ही है, जब हम स्नीज करते हैं तो हमारा मोस्टली फेशियल मसल्स का काम होता है, तो अगर हम अपनी स्नीज को रोकेंगे तो फर्स्ट आर्दित, दैट इज फेशियल पैरालिसिस हो सकता है। सेकंड अर्धावभेदक, दैट इज हाफ हेडेक, हाफ सिर में हेडेक होना। थर्ड है शीर्षूल, दैट इज सिर में दर्द होना। फोर्थ है मन्यस्तंभ, दैट इज नेक की डिजीज होना, एज जब हम स्नीज करते हैं तो बहुत ज्यादा जर्क होता है हमारी नेक पे भी, तो नेक की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। एंड फिफ्थ है इंद्रिय दौर्बल्य, दैट इज हमारे सेंसेस वीक हो जाना। जैसे हमने देखा हमारी सारी व्याधियां आर रिलेटेड टू ऊर्ध्व जत्रुगत, दैट इज नेक के ऊपर के पोर्शन के रिलेटेड। तो अब इसकी चिकित्सा भी वैसे ही होगी, जत्रु के ऊपर, दैट इज नेक के ऊपर अभ्यंग। सेकंड है धूमपान एंड नस्य, मात्राशीत्य अध्याय में हमने पढ़ा था कि धूमपान एंड नस्य ऊर्ध्व जत्रुगत के रोगों के लिए होता है। थर्ड है स्वेद, दैट इज स्वेट बाथ। फोर्थ है वातहर, अन्न का सेवन, वात को खत्म करने वाला अन्नपान देना। एंड फिफ्थ है भोजन के बाद घृत पान देना, दैट इज घी देना। नाउ लास्ट वेग है हमारा श्रम निश्वास वेग निग्रह, दैट इज डीप ब्रीथ को रोकना। अब इसकी वजह से व्याधि क्या हो सकती है, गुल्म, दैट इज एब्डोमिनल ट्यूमर। सेकंड है हृदय रोग, दैट इज कार्डिक डिजीज। एंड लास्ट है समोह, दैट इज अनकॉन्शियसनेस। एंड इसकी चिकित्सा है विश्रम, दैट इज रेस्ट करना, एंड वातकन क्रिया करना, दैट इज एंटी वात रेमेडीज। अब ये हमारी कुछ व्याधि हैं जो हमारे कुछ वेग में कॉमन है, या आपको एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, तो इसे थोड़ा याद रखें। फर्स्ट है विनाम, दैट इज झुक जाना। ये हमने कहाँ पढ़ा था कि जब हम मूत्र को रोकेंगे तो उसका रिजल्ट था विनाम होना, झुक जाना। एंड सेकंड हमने पढ़ा था जब हम जृंभा, दैट इज यॉर्निंग को रोकेंगे तो मूवमेंट्स होंगी, जिसमें एक थी विनाम। सेकंड है शीर्षूल, दैट इज हेडेक, ये है मूत्र एंड पुरुष वेग निग्रह में, ये हमने स्टार्ट में ही पढ़ा था। एंड देन निद्रा वेग निग्रह कि अगर हम सोएंगे नहीं तो सिर में दर्द होगा। एंड नेक्स्ट है त्वथु, दैट इज जब हम छींक नहीं मारेंगे तो हमें जत्रु के ऊपर प्रॉब्लम्स होंगी, तो उसमें शीर्षूल
लेवल भी था। थर्ड है अंगमर्थ, दैट इज पूरी बॉडी में दर्द होना। तो इसमें है शुक्र वेग निग्रह। हमने ये शुक्र वेग निग्रह में पढ़ा था कि रिजल्ट होगा कि पूरी बॉडी में दर्द होगी, अंगमर्थ होगा। नेक्स्ट निद्रा, जब हम सोएंगे नहीं। तो हमने अभी ऊपर पढ़ा शीर्षूल होगा, हेड में हेडेक होगी प्लस पूरी बॉडी में भी दर्द होगी, तो अंगमर्थ होगा। नेक्स्ट है शुदा वेग निग्रह, ये अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारी पूरी बॉडी वीक हो जाएगी, जिसकी वजह से पूरी बॉडी में दर्द होगा। एंड लास्ट है हृदय से रिलेटेड व्याधि, एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये हमने देखी शुक्र वेग निग्रह में कि जब शुक्र नहीं आता है तो हमारे हृदय में पीड़ा होगी, तो शुक्र वेग निग्रह। सेकंड उद्गार वेग निग्रह, दैट इज जब डकार नहीं आएगा तो हमने पढ़ा था हृदय और उरस में बाधा होगी, तो इसीलिए उद्गार वेग निग्रह। नेक्स्ट है पिपासा वेग निग्रह कि जब हम अपनी थर्स्ट को रोकते हैं तो हृदय में पीड़ा होती है। नेक्स्ट बाष्प वेग निग्रह, हमने अभी पढ़ा कि हम जब अपने आंसू को रोकते हैं तो हमारे हृदय में रोग होगा, कार्डिक डिजीज होंगी। एंड लास्ट है श्रम निश्वास वेग निग्रह कि जब हम डीप ब्रीथ नहीं करेंगे तो हृदय में रोग होगा। तो अब हम करेंगे जल्दी से इस पूरे वीडियो लेक्चर का रिकैप। तो सबसे पहले हमने देखे 13 अधारणीय वेग, जिसे हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। 4 गुदा के, 5 मुख के, 2 नेत्र के एंड 2 नाक से रिलेटेड। देन गुदा से रिलेटेड 4, दैट इज मूत्र, पूरी, श्रेतस एंड मलवात की व्याधि लर्न करने के लिए हमारी ट्रिक थी स्टॉप, पेन एंड देन रिजल्ट। एंड इसकी चिकित्सा के लिए 4 बहुत कॉमन थे, स्वेद, अवगाह, अभ्यंग एंड बस्ती। नेक्स्ट मुख के हमने पढ़े थे, जिसमें फर्स्ट था शर्दी, जिसकी व्याधि के लिए हमने किया था 3K एंड उसके रिजल्ट, एंड इसमें चिकित्सा उसके ही रिलेटेड थे। नेक्स्ट हमने उद्गार का पढ़ा था, जिसमें हमने हिकअप से रिलेटेड किया था। नेक्स्ट जृंभा, जिसमें हमने सारी व्याधियां मूवमेंट से रिलेटेड देखी थी। नेक्स्ट क्षुधा, अब क्षुधा का मतलब होता है भूख लगना। अगर हम अपनी हंगर को रोकेंगे तो व्याधि उसके रिलेटेड ही है, जैसे पतले हो जाना, कमजोर हो जाना, डिस्कलरेशन हो जाना, बॉडी में पेन होना एक्सेट्रा। एंड उसकी चिकित्सा के लिए हमें उन्हें अच्छा भोजन देना है। नेक्स्ट है पिपासा, मीन्स अगर हम अपनी थर्स्ट को रोकेंगे तो अब इनकी भी व्याधि हमने पढ़ा था, इसी के रिलेटेड है, लाइक कंठ और मुख सूख जाना, हृदय में व्यथा होना। एंड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट था बाधीर्य, दैट इज सुनाई न देना। ये एक पिपासा वेग निग्रह की व्याधि है, एंड इसकी चिकित्सा में हमें शीत एंड दर्पण पेय देना है। नेक्स्ट है हमारा आई से रिलेटेड वेग, दैट इज बाष्प वेग निग्रह एंड निद्रा वेग निग्रह। अब बाष्प वेग निग्रह मीन्स अपने रोने को रोकना, इसकी व्याधि भी इसी से रिलेटेड है, लाइक आइस की डिजीज, कोल्ड हो जाना, खाने का मन नहीं करना, हृदय में रोग होना। एंड इसकी चिकित्सा में हमें सोना, प्रिय कथा, मद्यपान ये कहा गया है। नेक्स्ट है निद्रा वेग निग्रह की सोना नहीं, दैट इज अपनी स्लीप को रोकना, तो इसकी व्याधि भी इसी से रिलेटेड है, लाइक यॉर्निंग होना, स्लीपी बिहेवियर होना, बॉडी पेन होना। एंड इसकी चिकित्सा में सोना ही बताया गया है एंड मसाज करना। एंड लास्ट है हमारे 2 नाक से रिलेटेड के वेग, फर्स्ट श्वथु वेग निग्रह एंड सेकंड श्रम निश्वास वेग निग्रह। अब श्वथु वेग निग्रह एक काफी इंपॉर्टेंट वेग था, इसमें हमारे सारी की सारी व्याधियां हमारे हेड रीजन, दैट इज हमारे उदर चतुर्गत से रिलेटेड है, लाइक फेशियल पैरालिसिस या फिर हाफ हेडेक, शीर्षूल, मन्यस्तंभ और इंद्रिय दौर्बल्य। एंड इसकी चिकित्सा भी इसी से रिलेटेड थी, लाइक धूमपान, नस्य हो गया और वातहर, अनपान एक्सेट्रा। एंड श्रम निश्वास वेग निग्रह, इसमें गुल्म, हृदय रोग एंड समूह, दैट इज अनकॉन्शियसनेस कहा गया है। एंड इसकी चिकित्सा है रेस्ट करना एंड वातकन क्रिया करना। अब इन सब वेगों में मोस्ट इंपॉर्टेंट वेग है हमारे फर्स्ट 4, दैट इज गुदा से रिलेटेड एंड शर्दी एंड श्वथु। इनका क्वेश्चन आपको 5 एंड 10 मार्क्स दोनों में आ सकता है, तो मेक श्योर आप इन्हें अच्छे से लर्न कर लें। इसके बाद लास्ट में हमने पढ़ा था कुछ ऐसे व्याधियां जो काफी सारी अधारणीय वेग में कॉमन है, तो आप इन्हें भी अच्छे से याद रखें, ऐसे ही आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। तो इसी के साथ खत्म होता है हमारा नववेगान धारणीय अध्याय का पार्ट 1। होप आपको ये समझ आ गया होगा एंड कुछ पॉइंट्स लर्न भी हो गए होंगे। मेक श्योर आप इन्हें रिवाइज करते रहें, एज ये भूल जाते हैं। तो अब मिलते हैं हम इसके पार्ट 2 में, तब तक के लिए संस्कृत पढ़ते रहें एंड श्लोक लर्न करते रहें।